इस बीजेपी की तानाशाही सरकार हद से ज्यादा बढ़ गई है। कहते हैं ना कि पानी सर से ऊपर चढ़ गया है, वही देखने को मिल रहा है। जब संसद भवन का उद्घाटन था उसी दिन जो पहलवान महिलाएं थी, स्त्रियां जो थी, वह धरने पर बैठी थी, जंतर मंतर के धरने पर बैठी थी। लड़कियां जो पहलवानी करती है या अनेकों प्रकार के देश के लिए लड़ती है, गोल्ड मेडल लाती है, विजेता बनती है, उनके साथ इतना अभद्र व्यवहार किया गया, उनकी धरना को भंग किया गया, उन्हें संसद भवन तक पहुंचने नहीं दिया गया, उनके साथ मारपीट घींच तीर की यह घटना देखने को मिली, उनके शरीर को टच किया गया, अनेकों प्रकार से जो है अभद्र अभद्र चीज उनके साथ किया गया। यही नरेंद्र मोदी जो उनको अपना फैमिली कहते हुए बताते हैं, हमारा देश का गर्व है, हमारे देश का शान है लड़कियां, हमारे देश की आन बान शान है लड़कियां, उन लड़कियों के साथ क्या किया आपने? उनके साथ यही आपने किया, उनको पिटवाया। अमित शाह की जो पुलिस हैं वह उनको मारे पीटे, जंतर मंतर पर तंग भंग हो गया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनको घसीटा जा रहा है, आप देख सकते हैं, उनको पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, उनकी बात तक सुनी नहीं जा रही है। अगर जो वह जंतर मंतर तक पर धरना कर रही थी, अगर जो वह वहां पहुंचना ही चाह रही थी संसद भवन में, तो क्या गलत कर रही थी? उनकी बात कौन सुनेगा? आप ही तो उनके प्रधानमंत्री हैं ना। अगर जो उनकी शिकायत है आपके प्रति, उनका समस्या है, तो उसको सुनना भी आपका फर्ज है, पर भाषण के लिए ही नहीं, वोट के लिए नहीं कि हाँ मेरी देश की बेटियां ऐसे हैं, हमारे देश की बेटी यही करती। अरे उनके साथ आपने उन पर लाठी चलवाया है जो आपके देश के गौरव हैं, आपके देश का इतिहास है, आपके देश को आगे बढ़ाने के काम करते हैं, उन लोगों पर आपने लाठी चलवाया है। लोकतंत्र की हत्या करते हुए देखा गया है। इस दृश्य से ऐसा लगता है कि लोकतंत्र कहीं नहीं बची है। इन लड़कियों को इतना बेरहमी से पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, देखकर आपके रोए कांप जाएंगे। लोकतंत्र की पूर्ण रूप से हत्या कर दी गई है। यहाँ पे कोई रूल नियम नहीं है, कोई शांतिपूर्वक आंदोलन जो हो रहा है उससे आपको क्या परेशानी है? उनकी समस्या सुनने से आपको क्या दिक्कत है? वह क्या चाहती है, कम से कम इस चीज को तो आप सुन सकते हैं। पर हमारी देश की बेटियां जो देश में गोल्ड मेडल लाती है, सिल्वर मेडल लाती है, अनेकों प्रकार की दूसरे देश में जाकर दूसरे को पटकती है, पीटती है और एक विजेता बनकर आती है, उसको अपने ही देश में इन लाचार कर कर इन्हें बेरहमी की तरह पीटा जा रहा है। इस पे सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार जो है अपने नशे में धुत है, उसका तानाशाही जो है सर चढ़कर बोल रही है। तो आपको इस चीज को समझना होगा कि हमारी देश की बेटियों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। हमारी देश की बेटियां का गलती आखिर क्या है? क्या उनकी प्रधानमंत्री से मांग करने की तरीका या हर प्रकार का चीज गलत है? अगर जो कोई विरोध कर रहा है तो क्या आप उस पर लाठी बरसाएंगे? अगर जो कोई आपके से सवाल पूछता है तो क्या आप उस पर लाठी बरसाएंगे? यही है आपकी सरकार। यह तानाशाही सरकार जो है एक प्रकार से लोगों को टुकड़े में बांट रही है, हमें बर्बाद कर रही है। तो हमको जगना होगा और अगले चुनाव में जो है, जो 2024 का चुनाव आ रहा है, उसमें हमको सोच समझकर वोट देना होगा। ये याद रखना होगा कि हमारी देश की बेटियों पर लाठी किसने चलाया था, हमारी देश की बेटियों को तार तार लोगों के सामने किसने किया था, किसने उनका हाथ पकड़ा था, किसने उसे खींचा था और कौन इसके पीछे था। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमको वोट देना होगा, क्योंकि इस देश का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे, इस देश की बेटियों का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे, क्योंकि हमारे देश की बेटियां हमारे देश का गौरव हैं, अभिमान है, और इनके वजह से ही जो है हम इतना आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ चढ़कर वह हमारे देश के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, सालों साल मेहनत कर कर एक हमारे देश के लिए हमारा देश का नाम रोशन करते हैं और हमारे देश को अन्य देशों में अन्य जगह पर एक अलग पहचान दिलाने का काम करते हैं। उन लड़कियों के साथ क्या किया जा रहा है? उनके साथ मारा पीटा जा रहा है, उनको बेइज्जत किया जा रहा है। इस प्रकार की सरकार की तानाशाही इतना बढ़ गया है कि इससे सभी लोग परेशान हो चुके हैं। तो आपको इस चीज को समझना होगा और यह डिसीजन आप पे छोड़ा जा रहा है कि आप क्या फैसला करते हैं। क्या ऐसी सरकार आपको चाहिए जो हमारी देश की बेटियों पर लाठी बरसाए, या ऐसी सरकार चाहिए जो हमारी देश की बेटियों की उत्साह उत्तेजना को आगे बढ़ाए, उनको और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे? वह बेटियां क्या क्या नहीं करती हैं, लाखों
सपने लिए रहती है, सालों साल मेहनत करती है और अपने देश को रिप्रेजेंट करती है दूसरे जगह पर जाकर, इस भारत देश को एक नई पहचान दिलाती है, उस समय वो आपकी देश की बेटी है। और जब उस आपसे सवाल पूछती है, आपसे बात करना चाहती है, आंदोलन करती है, उस समय वो आपकी दुश्मन हो जाती है। इस बात को कौन समझेगा? आप इसके जिम्मेवार हैं। हमारे देश की बेटियों के साथ जो यह गद्दारी हुआ है, उनके साथ जो यह दुर्व्यवहार हुआ है, इसके जिम्मेवार यह सरकार है और हमको इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना ही होगा। और सरकार को मुंहतोड़ जवाब एक ही तरीका से दिया जा सकता है, अपने वोट का जो अधिकार है आप सही जगह उपयोग करें, किसके साथ कैसे उपयोग करना है उस चीज को समझे, और तब जाकर जो है आपकी बेटी की जीवन सुरक्षित होगा, आपका लाइफ, आपके बच्चों का फ्यूचर सुरक्षित होगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी क्या राय है इस बात पर कमेंट पर जरूर बताएं।